रियर है तो पहले टेल पर आ जाए। फ्रंट की टेल ये होती है, वहां भी बताया था यही, फ्रंट की टेल ये है तो CH3 लग गया। ये फ्रंट कार्बन है, उसकी टेल ये, ठीक है। अब रियर कार्बन है, रियर की टेल ये CH3। ये भी क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। अब H और OH की बात करें, जो लेफ्ट में है लेफ्ट, राइट में है तो राइट एज सच। ये H और OH की बात करें, देखिए फ्रंट कार्बन की करें पहले। फ्रंट कार्बन पे क्या है, इसमें क्या है, ब्रोमीन और ये Cl, Br और Cl ये उतार दिया। अब रियर कार्बन की बात करें, लेफ्ट में H है, लेफ्ट में रखा, राइट में OH है, राइट में रखा, उतर गया एक इसमें, तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गई, ये इसके इक्विवेलेंट हो गई। आया समझ में? अरे ये चीज समझ आई कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। तो पहले सीधा y बनाते हैं, y नीचे भी y, टेल ये रही फ्रंट कार्बन की, फ्रंट कार्बन का जो ग्रुप लग रहा है वो यहाँ लगा दिया, ऊपर वाले कार्बन की टेल ये ले लेना CH3, और लेफ्ट राइट एज सच, लेफ्ट में लेफ्ट, राइट में राइट। ऐसे फ्रंट का देखना है, फ्रंट वाला Br और Cl एज सच लगाए, रियर वाला H और OH एज सच लगाए, तो ये उतर गया इसमें। अब इसको आप जो मर्जी किसी में भी चेंज कर लें। मान लिया मुझे स्टैगर्ड बनाना है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, ये ले लिया हम, स्टैगर्ड बना रहे हैं हम इसका, ठीक है। स्टैगर्ड में फ्रंट कार्बन को मैंने ऐसे ही रख लिया जैसे था, BrClCH3। फ्रंट कार्बन को मैंने चेंज नहीं करा, चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रियर वाला कार्बन है, साइक्लिक ऑर्डर सेम रखना होता है बस, वो मैंने पीछे भी बताया। यहाँ CH3 ले लिया, CH3 के बाद H एंड OH, देख लो रियर कार्बन को देख लो, CH3 फिर H एंड देन OH, क्लॉकवाइज या इधर से चल लो, जो मर्जी आप कैसे चल लो, ठीक है। तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन जो आपका है, जैसे ये फ्रंट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ भी फ्रंट का वही रहेगा, यहाँ भी फ्रंट का वही रहेगा, ऐसे रियर का भी सेम रहेगा कॉन्फ़िगरेशन। स्टैगर्ड बनाने का और भी तरीका है कि आप ऊपर वाली y को उल्टा कर दो, ऊपर वाली y को उल्टा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए इसको, ये ऊपर वाला y हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, और नीचे वाला सीधा रखा। अब ये जरूरी नहीं है कि नीचे वाला आपने जो कार्बन है वो सीधा रखा है, सीधा y बनाया है तो उसके ग्रुप नहीं लगाने, आप कहीं भी ग्रुप लगा सकते हो। मैं CH3 नीचे लग रहा था, ठीक है, तो मैंने CH3 यहां लगा के यहां लगा दिया, क्या दिक्कत पड़ती है। CH3 साइक्लिक ऑर्डर सेम रखना है बस, CH3 के बाद H एंड देन OH, CH3 के बाद H एंड देन OH, साइक्लिक ऑर्डर नीचे वाले कार्बन का। तो देखिए CH3 फिर H फिर OH, क्लॉकवाइज चल रहा हूं मैं। ऐसे ही ये वाला है, फ्रंट को देख लो, फ्रंट का जो मर्जी कहीं भी लगा दो, मैं CH3 मान लिया यहां लगा रहा हूं, ठीक है जी, यहां लगा दिया फ्रंट कार्बन का, फिर Br फिर Cl, क्लॉकवाइज ये Br ये Cl, तो इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है सेम मिलेंगे आपको सबके, ठीक है। पूछ लेते हैं सब में क्या रिलेशन है, ऑल आर आइडेंटिकल, ऑल आर आइडेंटिकल, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना होता है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम हो रहा है कि डिफरेंट हो रहा है। पहले तो नाम देख लेना होता है कि मान लीजिए इन दोनों में रिलेशन पूछ रहे, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। ये तो बताइए, ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, स्टैगर्ड है, ये भी स्टैगर्ड है, तो इक्लिप्स तो ये खुद अपने आप में इक्लिप्स होता है, ठीक है। तो ये चेंज करने का तरीका समझ आया? यस सर। अब आपको मान लिया न्यूमैन दिया है, ठीक है, और फिस्टर बनाना है। न्यूमैन मान लिया आपने ये दे दिया कोई, CH3, ठीक है, यहाँ CH3 ले लिया, ये H है, ये Br है, ये Cl है, ये I है, ऐसा कुछ ले लिया हमें एक न्यूमैन, और इसको फिक्सचर में चेंज करना है, यानी हेडिंग लिख रहा है न्यूमैन टू फिक्सचर, न्यूमैन टू फिक्सचर।
ठीक है। जब न्यूमैन से फिक्सचर में हमें जाना है तो अब आप ये देख ले, इसको पहले इक्लिप्स पे लेकर के आओ सीधे वाई के साथ। आप पहले फ्रंट कार्बन ये ले लो और रियर कार्बन ये ले लो, सीधा वाई बना देंगे आप, सीधे वाई में इक्लिप्स में चेंज करो। फ्रंट कार्बन ये रहा, ये फ्रंट है। फ्रंट कार्बन के ग्रुप देख लो कौन कौन से लग रहे हैं। CH3 है, यहाँ लगा दिया मैंने CH3, फिर H और Cl, CH3 फिर H और ये Cl। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर सेम रखते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी। अब रियर कार्बन पर आ जाओ। रियर कार्बन में इसमें कहीं ना कहीं CH2 उसको मैंने यही उतार लिया, वैसे तो आप कहीं भी दे सकते हो। CH3 के बाद Br के बाद I क्लॉकवाइज, ये Br और ये I। तो ये मैंने न्यूमैन इक्लिप्स में उतार लिया इसको। अब इसको मुझे उतारना है फिक्सचर में। सर हाँ सर, ये साइक्लिक ऑर्डर समझ नहीं आया, क्या कैसे करा आपने? साइक्लिक ऑर्डर किसका देख रहे हो? जैसे कि मान लो फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन का साइक्लिक ऑर्डर क्या? CH3 फिर H फिर Cl, ये ऑर्डर क्लॉकवाइज। ऐसे यहाँ CH3 फिर H फिर Cl क्लॉकवाइज। उसमें क्लॉकवाइज देख रहे हो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा। और वहाँ एंटी क्लॉकवाइज देख रहे हो, मान लिया CH3 ClH, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा, CH3 ClH। ऐसे रियर वाला है। ठीक है, ये फ्रंट है तो ये फ्रंट है, फ्रंट का टेल CH3 ये रहा। ठीक है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में उतार दो, जैसा वहां था H और Cl है तो फ्रंट कार्बन तो उतर गया H और Cl, लेफ्ट लेफ्ट में राइट में। अब नीचे इसका टेल ये ले लो, इसका टेल ऊपर जाएगा, इस टेल है तो टेल इसका ये होता है। अब लेफ्ट लेफ्ट में राइट में Br एंड I उतर गया। इसमें पूछ रहे बताइए R एंड S कॉन्फ़िगरेशन में चेक करो क्या होगा, इसका R क्या होगा या S होगा, नीचे वाले कार्बन का R होगा या S होगा। इसमें नहीं चेक कर सकते आप, आपको पहले फिक्सचर में जाना पड़ेगा। इजी वे है, सबसे आसान तरीके से आप फिक्सचर में ले आओ और आप चेक कर लो। Cl वाले कार्बन को चेक करना है, जो कि R आ रहा है वो यहाँ पर होगा। Br वाले कार्बन को चेक करना है तो रियर वाला कार्बन हो जाएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गई। ठीक है, इसका IUPAC नेम पूछ सकता है, IUPAC नेम इन RS कॉन्फ़िगरेशन तो लिख लेंगे। पहले तो आप RS चेक करोगे, RS मैंने चेक कर लिया इसका। अब इसका IUPAC नेम लिख दो, जो कि नंबरिंग जहां से भी चलाना चाहें आप रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबरिंग क्या चल गई तो ये चलेगी 1 2 3 और 4। अब आप IUPAC नेम लिख देंगे, इसके अकॉर्डिंग लिख दो, उसके अकॉर्डिंग लिख दो, तो एक ही बात है। तो IUPAC नेम खुद लिखना, इसका लिख लेंगे RS। तो जैसे दो वाला कार्बन है, दो वाला कार्बन मेरा R आया तो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ना 2, ये फिर 3 वाला कार्बन जो भी आया वो लिखना पड़ता है, आगे IUPAC नेम चलता है। तो 2 नंबर का कार्बन जो भी आया R या S यहाँ लिख दिया, 3 नंबर का कार्बन जो भी आया R या S यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट बंद। आगे फिर IUPAC नेम जैसे रूल के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बना। अब आपको न्यूमैन से मान लिया न्यूमैन से आपको डैश वाइज में जाना है, तो ठीक है, न्यूमैन से पहले हम किसमें जाएंगे? फिक्सचर में, और फिक्सचर को फिर डैश वाइज में ले जाएंगे। अब इसी को डैश वाइज में ले जाओ चाहो तो। ठीक है, ये ले लें, कर लेंगे खुद। इसको 2 कार्बन है ना, 1 2 2 कार्बन का है। ठीक है, ये CH3 है, ये CH3 है, तो अब ये डैश वाइज में उतर जाएगा, सीधा कर देना, ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, जो मर्जी जैसे चाहे वैसा करें। ठीक है, तो ये मैंने तरीके आपको सिखाए कि फिक्सचर को आपको न्यूमैन में ले जाना है, फिक्सचर को और न्यूमैन को फिक्सचर में ले जाना है, किस किस तरीके से चलेंगे वो सारे तरीके समझ गए। कुछ डाउट हो तो आप इसमें पूछ लें मुझसे। मैंने मतलब न्यूमैन से फिक्सचर और न्यूमैन से डैश वाइज और फिक्सचर से न्यूमैन वो मैंने सिखा दिया। कुछ डाउट हो तो पूछ ले, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। फिर क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, मेरे नेट प्रॉब्लम आ गया था। किसमें? सर ये जो आपने अभी बताया दोबारा देख लीजिए। ये मेरा न्यूमैन प्रोजेक्शन दिया था, ठीक है, इसको मुझे फिक्सचर में चेंज करना है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म में दिया है। ठीक है, पहले इसको इक्लिप्स में लेकर के आओ बाई फॉर्म में, बाई सीधा रखते हुए, नीचे भी फ्रंट भी और रियर भी। ठीक है,
फ्रंट कार्बन तो भाई मैंने ऐसे बनाया पहले, एक बार फिर से देख लीजिए। फ्रंट कार्बन का भाई बनाया, ये फ्रंट कार्बन है, तो साइक्लिक ऑर्डर सेम रखते हुए ग्रुप लगा दो। मुझे CH3 नीचे लगाना है, या CH3 लगा दिया, CH3 उसके बाद H फिर Cl, साइक्लिक ऑर्डर सेम, CH3 HCl, ये CH3 फिर H फिर Cl, तो साइक्लिक ऑर्डर सेम रहा फ्रंट कार्बन का। ऐसे रियर कार्बन पर आइए, रियर कार्बन में भी मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, क्योंकि रियर कार्बन में भी CH3 तो है। इसके बाद साइक्लिक ऑर्डर सेम, CH3 के बाद Br, Br के बाद I, क्लॉकवाइज, CH3 के बाद Br, Br के बाद I, क्लॉकवाइज। तो ये उतर गया, अब इसको हमने इसमें उतार दिया। ठीक है, ये पाइप की टेल है, फ्रंट कार्बन की टेल है, वो ये उतार दी यहाँ पर CH3। ये रियर कार्बन की टेल है, वो ये टेल ये होती है, रियर कार्बन की टेल पहले बताया, ये टेल होती है दोनों। ठीक है, अब लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। जैसे फ्रंट कार्बन का H लेफ्ट में, तो H फिर Cl, ऐसे Br और I ये है। ठीक है, और इसको डैश वेज में ले जाना है तो डैश वेज में ले जाओ, इस तरीके से कभी, जैसे मैंने सिंपल तरीके से लिखा हुआ। समझ पा रहे हैं? यस सर, आगे। देखिए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन these pairs। इनमें रिलेशन बताना है। इन दोनों में रिलेशन बताना है। इन दोनों में रिलेशन बताना है। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, HCH3Cl, ये ClCH3H, ऐसे ये इन दोनों में रिलेशन बताना है, इनमें रिलेशन। ठीक है, रिलेशन का एक ही तरीका है चेक करने का कि आप उनमें RS कॉन्फ़िगरेशन चेक करें, लेकिन सबसे पहले IUPAC नेम चेक करना है। IUPAC नेम अगर डिफरेंट है तो फिर RS चेक करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में चले जाएंगे या आइडेंटिकल में, या जैसे भी देख लेना आप उसमें। ठीक है, तो RS तब चेक करना जब आपका नाम अलग ना आ रहा हो, सेम नेम आ रहा है। पहले में नाम अलग है। हाँ, जिसके भी आ रहे हो आपको ये काम है। तो इनमें रिलेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। ये कंपाउंड दे दिया, पूछ लिया, बताइए क्या रिलेशन आ रहा है इनमें। ये मैंने दोनों पहले दिए, ये सॉहर्स, ये न्यूमैन। ठीक है, तो ये होमवर्क है, आप खुद करेंगे, कर लेंगे। सर राइट वाला कम दिख रहा है, शाइन पड़ रही है वहां पे। इधर वाला दिख रहा है, ये वाला? हाँ सर, इसी में शाइन पड़ रही है और दूसरे दूसरे वाले में भी। ठीक है, ये वाला दिख गया चारों? यस सर।
देखिए Cl CH3 और H, Cl CH3 और H, ये था CH3 CH3 Cl Cl H एंड H, ये देखिए मैं दोनों, ठीक है। एक क्विक में रिलेशंस बताने हैं। इन दोनों में रिलेशन बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब। प्रोपायरल कार्बन, हालांकि कोई ज्यादा यूज होता नहीं है इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, लेकिन नॉलेज का होना जरूरी है। तो प्रोपायरल कार्बन क्या होता है? एक कार्बन विच हैव 3 डिफरेंट ग्रुप्स, sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा having 3 डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब एक कार्बन है, जैसे ले लिया ए है, बी है, डी है, तो कोई सा एक सेम कर दो, मतलब 2 ग्रुप सेम होंगे और बाकी जो ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे। 2 ग्रुप सेम है, 2 ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे मान लिया। कोई से भी 2 सेम हो सकते हैं, तो वो तो बोले sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, ठीक है। 3 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए बस उसका, 3 ही तो ग्रुप है, 2 रिपीट हो रहे हैं, एक ये रहा, एक बी, एक डी, ए बी डी 3 ग्रुप है। कोई सा भी रिपीट कर सकता हूं मैं, डी रिपीट कर सकता हूं, ए बी, तो 3 डिफरेंट ग्रुप हो, sp3 हाइब्रिड कार्बन हो, उसको प्रोपायरल कार्बन बोलते हैं। जैसे कि इसकी एक प्रॉब्लम आ चुकी है, ये कंपाउंड है, इसमें कितने प्रोपायरल कार्बन है इसको बताना है। ClBr, इसमें कितने प्रोपायरल कार्बन है ये बताना है। इसमें कितने प्रोपायरल कार्बन है ये बताना है, बताइए। ऐसा कार्बन जिस पर 2 ग्रुप सेम हो और 2 डिफरेंट हो, ऐसे कह सकते हो, और sp3 हाइब्रिड हो, उसको प्रोपायरल कार्बन कह लेते हैं। बताइए इसमें कितने प्रोपायरल है। कायरल को चेक करना थोड़ा आसान होता है, प्रोपायरल को चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। करो चेक, मुझे बताइए, आप ही बताएंगे। सर 3। सर 3 होंगे। कितने होंगे? 3 सर ये 4 वाला, एक ये और एक ये। 4। अरे सर मैंने सोचा वो सेम हो जाएंगे, इसलिए नहीं। इसको देखो, ये 2 ग्रुप का डिफरेंट है, सेम है ही। इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा वो भी सेम आ गया, तो ये तो प्रोपायरल होगा नहीं। ऐसे ये है, यहाँ पर 2 H सेम है और रिंग को डिवाइड करोगे 50%, जो इधर है वो इधर भी है, तो ये 4 प्रोपायरल कार्बन होंगे इसमें। और इसकी बात करिए, 5 होंगे सर। सर 6 होंगे। 5 होंगे सर। ये 5, ये वाला होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। क्योंकि ये वाला तो 2 H तो सेम है ही, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा वो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कटेंगे ना अप डाउन से। अच्छा सर, मैंने अप डाउन नहीं सोचा। 5 कौन सा, क्या कह रहे बात?
सर मैं कह रहा था मैंने अप डाउन नहीं सोचा, ऐसे ही काट दिए। हाँ हाँ, नहीं ऐसे कटोगे तो दोनों डिफरेंट नजर आएंगे ना। ये अप डाउन होते हैं, दोनों कटेंगे ऊपर नीचे से, इसलिए ये वाला पैरल प्रो पैरल नहीं होगा, ये 5 होंगे। इसमें बताओ। सर 5 ही होंगे। हाँ, एक ये, एक ये, एक दो ये, नीचे सर। एक ये वाला तो पैरल है। यस सर। ये वाला कार्बन तो पैरल होगा, ठीक है। ट्रियो एंड इथेरियो सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ट्रियो एंड इथेरियो सिस्टम valid for two different chiral carbon having either one or two group common। valid for two different chiral carbon, ये जो सिस्टम है, जो थ्रियो सिस्टम बताया जा रहा है, ये टू डिफरेंट कायरल कार्बन के लिए वैलिड है, हैविंग आइदर वन और टू ग्रुप्स कॉमन। जो दो कायरल कार्बन होंगे उनमें या तो एक ग्रुप कॉमन होगा या दो ग्रुप कॉमन होंगे, सारे ग्रुप कॉमन नहीं होंगे। एग्जांपल दूंगा अभी, लिखने पहले। सर क्या है टॉपिक सर, दोबारा? EHREO थ्रियो एंड इथेरियो सिस्टम, थ्रियो एंड इथेरियो सिस्टम, ये ऑप्टिकल पे पार्ट चल रहा है सब अभी। वैलिड इन फिस्चर फॉर्म ओनली, ये फिस्चर फॉर्म में वैलिड है, इसमें टू कायरल कार्बन हो। और बताइए दिए टू कायरल कार्बन कैसे हो, डिफरेंट कायरल, या तो एक ग्रुप कॉमन होगा दोनों में या दो ग्रुप कॉमन होंगे, तीनों ग्रुप कॉमन नहीं होंगे, ठीक है। ऑल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ कोई भी इनएक्टिव नहीं होता। थ्रियो का मीनिंग है कि पेयर ऑफ इनएंशियोमर, थ्रियो का मीनिंग है पेयर ऑफ इनएंशियोमर। एग्जांपल अभी सारे दूंगा मैं। और थ्रियो का मीनिंग भी यही है, a pair of enantiomer, इथेरियो एंड थ्रियो a pair of enantiomer, और इथेरियो ये भी a pair of enantiomer। ठीक है। सर ये क्या लिखा है, ऑल के बाद क्या लिखा है? all isomers will be optically active, ये लिख सकते हो। all isomers will be optically active, all isomers will be optically active। यहाँ पर कोई भी इनएक्टिव नहीं होता, क्योंकि जब डिफरेंट कायरल होता है वो डिफरेंट कायरल तो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वन थ्रियो में से ले लो एंड वन इथेरियो, ये जो पेयर होगा ये डायस्टीरियोमर्स होंगे, यानी जैसे इनएंशियोमर का पेयर है थ्रियो का, उसमें से एक ले लिया, फिर थ्रियो इनएंशियोमर एक पेयर है उसमें से एक ले लिया, तो वो दोनों जो होंगे डायस्टीरियोमर्स होंगे। अब थ्रियो किसे कहेंगे, थ्रियो किसे कहेंगे वो समझिएगा। एक कंपाउंड भी ले लिया हमने, इस कार्बन, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, इस पर एक ग्रुप H कॉमन वो यहाँ पे है, बाकी दोनों डिफरेंट लिए होते हैं। ये वन ग्रुप कॉमन केस ले रहे हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ HACl HABr है, ठीक है। एक तो ये हुआ,
दूसरा इसकी मिरर इमेज CnBr HH CH3CO2H5। दूसरा इसकी मिरर इमेज ClH HBr CH3CO2H5। तो ये एक इनोशिमर का पेयर है, देख रहे हैं आप। एक क्रेनोसिमेट्रिक सेंट्रोसिमेट्रिकल का मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये दोनों इनोशिमर के पेयर है, जो कि दो कायरल कार्बन है यहाँ भी। मैंने दोनों कायरल कार्बन में एक एटम को फिक्स रखा है, यानी H को फिक्स रखा है। इस पे भी, इस कायरल कार्बन पे भी H है और इस कायरल कार्बन पे भी H है, ऐसे यहाँ भी है। दोनों कार्बन पे एक ग्रुप कॉमन रखा है। अब एक इनोशिमर का पेयर ये है, एक पेयर ऑफ इनोशिमर। एक इनोशिमेरिक पेयर ये है, एक पेयर ऑफ इनोशिमर, ठीक है। अब किसको थ्रियो बोलेंगे, किसको इथ्रियो? थ्रियो क्या है? एक पेयर ऑफ इनोशिमर। इथ्रियो क्या है? एक पेयर ऑफ इनोशिमर। अब लिखिए आओ तो मैं समझाऊं फिर आपको। थ्रियो किसे बोलेंगे, इथ्रियो किसे बोलेंगे, देखिए आप। यस सर। देखिए, जब आपको थ्रियो से मतलब समझिएगा टी, थ्रियो मतलब टी लगाना, बस आप समझने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। थ्रियो मतलब टी, टी मतलब ट्रांस, जो ट्रांस जैसा लगे। जैसे ये एक्स अपोजिट साइड में आ रहे हैं, हालांकि ट्रांस नहीं है ना, कोई ज्योमेट्रिकल है, समझने के लिए बता रहा हूँ। जब एच अपोजिट हो तो ऐसा लगता है ट्रांस जैसा। ये एच एक साइड में आ रहे हैं तो ये सिस जैसा लग रहा है, ये भी सिस जैसा लग रहा है, ये भी ट्रांस जैसा लग रहा है। तो आपको वो देखना, जो एक ग्रुप कॉमन है वो अगर अपोजिट साइड में आ रहा है, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर, यानी ट्रांस जैसा लग रहा है, तो ये थ्रियो है। थ्रियो टी, टी ट्रांस, ऐसे याद रखना है। दूसरा वाला सिस जैसा लग रहा हो तो वो इथ्रियो। ये इथ्रियो पेयर है। इथ्रियो का मतलब एक पेयर होता है, अकेला एक कंपाउंड नहीं होता। थ्रियो का मतलब एक पेयर होता है। थ्रियो दो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, इनोशिमेरिक पेयर। इथ्रियो दो कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, इनोशिमेरिक पेयर। ये चीज समझ में आई? जो अपोजिट हो, सिमिलर, यानी ट्रांस जैसा सा लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ऐसे करने के लिए ट्रांस नहीं है। तो टी से मतलब टी, थ्रियो ट्रांस। तो ये थ्रियो का पेयर हुआ, ये थ्रियो का पेयर होगा। एक को पहचान लो बस, थ्रियो वाले को, और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरा ये थ्रियो होगा यहाँ पर। तो ये तो एक ग्रुप कॉमन मैंने लिया है, तब की बात है। अब दो ग्रुप कॉमन पे देखिए, अब दो ग्रुप मैंने कॉमन ले लिए, क्योंकि ये और ये मैंने डिफरेंट कर ही दिया है। तो यहाँ पे इस कार्बन में तो कौन कौन से तीन ग्रुप है? HCl और CH3 और ये पूरा, ठीक है। इस कार्बन में H और Cl, ये अलग है, ये अलग है। दो कॉमन है बस, दो ग्रुप कॉमन, HCl यहाँ भी है, HCl यहाँ भी है, ठीक है। तो ये देखो आप, इसमें कोई क्लेरोसिमेट्री नहीं है, ये C2H5 और CH3 को क्लेरोसिमेट्री बना दो इसमें, ठीक है। तो ये थ्रियो का पेयर है, ये थ्रियो का पेयर है। फिर से सिमिलर वाले अपोजिट साइड में आ रहे हैं, ट्रांस जैसा लग रहा है, किसी भी एक को देख लेना है, ये नहीं तो ये भी देखना, ये भी देखना है, नहीं। थ्रियो ट्रांस जैसा, तो ये थ्रियो का पेयर है, ठीक है। ये थ्रियो का पेयर है, एक इनोशिमर का पेयर। बोलो क्लियर? यस। ठीक है। अब हम दो ग्रुप कॉमन कर दिए, तीन करके देखते हैं। तीन करने में क्या होगा वो देखिए। अब इनको देखना, अब इसमें थ्रियो कौन सा है? अब थ्रियो थ्रियो नहीं हो सकता, क्योंकि आप आइडेंटिकल हो गए, सिमिलर कार्बन हो गए दोनों। जो चार ग्रुप यहाँ पर है वही चार ग्रुप यहाँ भी रखे, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ।
अब एक कार्बन पर सेम चीज है और दूसरे कार्बन पे भी वो 4 ग्रुप है, तो अब ये त्रियो सिस्टम में नहीं होगा, ये दोनों के दोनों क्या है, इनमें cos आ गई, तो ये आइडेंटिकल मीसो है, आइडेंटिकल मीसो। एक इनमें डी है, डी एंड एल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, ये इसके मिरर इमेज है, ठीक, ये भी ऑप्टिकली ना cos है ना cos है इसमें, ठीक है, तो डी एंड एल हो गए, इसको या तो ये दोनों आर कार्बन होंगे तो ये दोनों एस होंगे, या ये दोनों एस होंगे तो ये दोनों आर होंगे, आप चेक भी कर सकते हो। क्या आ रहा है, ये एस आ रहा है, ये भी एस आएगा, ये आर आएगा तो ये भी आर आएगा, चेक कर लेना। तो ये एनाइसोमर के पेयर हो गए दोनों, ये एनाइसोमर है, लेकिन मैं इनको ट्रियो नहीं कह सकता क्योंकि 3 ग्रुप कॉमन हो गए। अब ये पुराना सिस्टम आ गया, डी और एल वाला, आर और एल वाला, इस तरीके से बोलेंगे आप आपको, डी एल मीसो, डी एल और मीसो, ऐसा बोल के नहीं, ये एनाइसोमर का पेयर नहीं है, ये आइडेंटिकल मीसो है दोनों, पीछे बता रखा है सब, आ रहा है समझ में, ये सब नहीं, अरे बोलते रहा करो भाई ना, यस सर। ठीक है, बिठा दो। यस सर। Yes, sir. इपीमर्स, इपीमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड में मोर देन इक्वल टू 2 कायरल कार्बन होने चाहिए। इपीमर्स क्या होते हैं बताऊंगा अभी, 2 कायरल कार्बन होने चाहिए इसमें, इपीमर्स 2 कंपाउंड है, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन पे डिफर करते हैं। इपीमर्स डिफर लिख लें, इपीमर्स डिफर एट the configuration of one chiral carbon only. They differ at the configuration of one chiral carbon. एक chiral carbon के configuration में differ करेंगे बस, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, अन्य किसी में 5 chiral carbon है तो एक कार्बन का configuration change होगा बस किसी का, वो बताऊंगा कैसे कैसे होगा, ठीक है, तो उनको बोल देते हैं इपीमर्स। सर वो तो डायस्टीरियोमर्स ही होगा फिर। हाँ वही लिखा है, इपीमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स, इपीमर्स आर ऑलवेज डायस्टीरियोमर्स, जो इपीमर्स होते हैं वो हमेशा डायस्टीरियोमर्स होते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, बट वाइसा वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये नहीं कि सभी डायस्टीरियोमर है तो वो इपीमर होंगे, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो डायस्टीरियोमर तो एक कार्बन में, 2 कार्बन में, जितने भी कार्बन हो किसी में भी डिफर कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करेगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, द वाइस वर्सा इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे मैं ग्लूकोज लिख रहा हूं, CHO COH H CH OH COH H COH H and CH2OH, ये ग्लूकोज है, CHO CH OH CH OH COH H COH H and CH2OH, ये मेनोज है, CHO COH H COH H COH H COH H CH2OH, हेलोज है, CHO CH OH C H
OH C H OH COH H and CH2OH। ये गैलेक्टोज है, पहले लिखना है बताता हूँ। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी बता दी आपको ग्लूकोज के, आपको खुद देखना चाहिए था वैसे तो। ये नंबरिंग अगर करूं IUPAC चलेगी 3 4 5 एंड 6। तो ये वायरल कार्बन है 2 नंबर का, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R आएगा, इसका S आएगा, इसका R आएगा, इसका R आएगा। तो 2R 3S 4R 5R। बाकी IUPAC नेम आ गए। IUPAC नेम को लिख देंगे, इसका क्या नाम लिखेंगे आप? 2 3 4 5 6 बोलो। पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल आगे लिख देना 2 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। या इसको बोलो को हटा दो, ग्लूकोज लिख दो 2R 3S 4R 5R ग्लूकोज। ये मैंने वैसे लिखा है भाई, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। तो 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनल, क्योंकि 6 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन पर CH2 है, तो हेक्सेनल। ये इसका IUPAC नेम मैंने लिखा RS कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2R एक ऐसे बस 3 नंबर का है, बाकी R है। 3 नंबर का कार्बन ये वाला S है, बाकी तीनों के तीनों R है। 2R 3S 4R 5R। ठीक है, तो मैंने नाम लिखा आपको उसका RS कॉन्फ़िगरेशन में। अब आप देख लो जरा जरा सा चेंज आ रहा है सभी के अंदर। इसमें देखो 2 नंबर का कार्बन, यहाँ मैंने 2 नंबर का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। अगर इसमें ये क्या था बोलो R था, तो यहाँ S होगा डेफिनेटली, क्योंकि H और H को चेंज करा हुआ है मैंने। एक इनको चेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है कि नहीं? अब बोलते तो नहीं आप लोग। यस सर। ठीक है भाई, OH इधर था राइट में, OH उधर ले गया, H को उधर ले गया, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया इसका एक कार्बन का। Yes, इसको sir. बोलेंगे हम, मैं नाम मिटा रहा हूं, ये वाला नाम लिखिए। यस सर। हाँ Yes, सर। sir. ये ग्लूकोज है, इसको बोलेंगे 2 नंबर का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, बाकी सबका सेम है, तो इसको बोलेंगे C2 इपीमर। C2 की इपीमर का मतलब है C2 इपीमर और ग्लूकोज, ये मतलब है इसका C2, यानी 2 C2 मतलब 2 नंबर का कार्बन, C2 मतलब 2 नंबर। 2 नंबर के कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया ग्लूकोज वाले में, बाकी सब सेम है, तो नाम बदल गया, प्रॉपर्टी बदल जाती है कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से, देखिए आप। ठीक है, तो मैनोज नाम हो गया इसका, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर। तो एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है देख लो, बाकी सबका सेम मिलेगा, तो ये दोनों आपस में क्या है, यानी कंपाउंड फर्स्ट 1 लिख देता हूं, इसको 2, इसको बोलेंगे C3 इपीमर, इसको बोलेंगे C4 इपीमर,
ठीक है, ये 3 ये 4, समझ रहे हैं? आपको हर एक को रिलेट करना है किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से, और इसमें देखा आपने 2 नंबर का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो C2 टीमर नाम हुआ। अब इससे और इसको देखो, 3 नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन मैंने चेंज करा है, OH को इधर H को इधर करा है 3 नंबर के कार्बन पर, तो इसको C3 टीमर बोला, नाम एलोज हो गया, नाम बदल गया इसका, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इससे और इसको देखो, ठीक है, तो 4 नंबर के कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन में मैंने चेंज करा है, बाकी सबको सेम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला है C4 इपीमर, नाम हो गया गैलेक्टोज। प्रॉपर्टी आज एकदम डिफरेंट होती चली जाती है। ग्लूकोज मीठी है तो इनका स्वीटनेस वगैरह सब चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं रिलेशन बना रहा हूं 1 and 2, ठीक है, 1 and 3, 1 and 4, ये क्या है? 1 and 2 इपीमर और डायस्टीरियोमर्स कह सकते हो। 1 and 3 ये भी इपीमर्स ही है, यानी C2 इपीमर, इसका C2 इपीमर ये है, 1 and 2 इपीमर एंड डायस्टीरियोमर लिख लेना। ये भी ऐसे लिखना, इपीमर एंड डायस्टीरियोमर। 1 से रिलेट करा है मैंने अभी तक, अभी उससे पहले 1 को 2 से रिलेट करा है, तो 1 2 आपस में क्या है? इपीमर। ये क्या है? C2 इपीमर और ग्लूकोज। 1 and 2 इपीमर भी है और डायस्टीरियोमर भी है। 1 and 3 इपीमर भी है, C3, और डायस्टीरियोमर भी है। 1 and 4 क्या है? इपीमर भी है और डायस्टीरियोमर भी है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अब बाकी सबका रिलेशन 1 के साथ लगा लो, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, ऐसे 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4, ये सब क्या है आपस में? डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर। ठीक है, ये मत कह देना कि ये दोनों आपस में इपीमर है, ये दोनों इपीमर नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया इन दोनों में, इसका भी चेंज हो गया, ठीक है, और इस वाले का भी चेंज हो गया, इस वाले का। ये दोनों इपीमर नहीं है आपस में, ये दोनों इपीमर नहीं है आपस में, या ये दोनों इपीमर नहीं है आपस में, तो ये लिख देना 2 and 3, 2 and 4, 3 and 4 नॉट इपीमर्स। इपीमर्स की डेफिनेशन है कि बाकी सब कार्बन सेम रहे, किसी एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो तो वो इपीमर्स होते हैं। ये सारा थोड़ा आगे काम आएगा जब आगे बढ़ेंगे ना, बायोमोलिक्यूल वगैरह की डिटेल होती है, लेकिन बायोमोलिक्यूल इस बार आपके सिलेबस से निकाल दिया है, पॉलीमर के निकाल दिए गए, लेकिन थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है क्योंकि यूज होता है इसका। कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ ले कि मैंने इनको इपीमर क्यों नहीं बोला, उन दोनों को क्यों बोला, कैसे कैसे बोला है। 2 3 2 4 3 4 आपस में इपीमर नहीं है, डायस्टीरियोमर है बस, ये कह सकते हो। ठीक है, वो मैंने यहाँ बताई थी सारे रिलेशन डायस्टीरियोमर्स का। इपीमर्स ये आगे 1 के साथ रिलेशन पे इपीमर्स हैं, C2 C3 C4 इपीमर्स। पूछ लेता है ग्लूकोज के C4 इपीमर का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा आपको। ग्लूकोज के C3 इपीमर का C2 इपीमर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, RS में IUPAC नाम लिखिए, तो लिख देंगे, समझ रहे हैं? कर लेंगे इसको? यस सर। नेक्स्ट, कैपिटल D and L कॉन्फ़िगरेशन। इनको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। आपको अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले D और L पढ़ाया, DL के बाद में RS बता दिया, ठीक है, और RS के बाद कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके के थे, DL थे, RS थे, और ये ना RS का डिटेल कंप्लीट हो गया। अब ये चल रहा है हमारा कैपिटल D कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन। कैपिटल D की फुल फॉर्म होती है डेक्स्टर, L की फुल फॉर्म होती है लेविस।
ठीक है, ये जनरली कहाँ यूज होते हैं? शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स में, अमीनो एसिड्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें दिस कॉन्फ़िगरेशन इज जनरली यूज्ड, दिस कॉन्फ़िगरेशन is generally used in sugar industry, that is in carbohydrates and amino acids। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है। स्मॉल डी स्मॉल एल की बाद में आया है, ठीक है। आर एस तो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट स्टडी करा जाता है, ठीक है। ये सबसे पुराना सिस्टम है शुगर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो डी किसे बोलेंगे? इन स्टैंडर्ड फिशर फॉर्म, इसी कंपाउंड की एक स्टैंडर्ड फिशर फॉर्म होगी, ठीक है। कौन सी होगी बताएंगे बाद में। उसमें राइट साइड में यहाँ OH होगा या NH2 होगा, तो उसको कैपिटल डी बोलते हैं। फिशर फॉर्म होगी, यहाँ भी कोई ना कोई ग्रुप लगे होंगे, 3 बताऊंगा आपको। राइट में देखना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड में अगर OH है या NH2 है तो उसको डी नाम दिया जाता है। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होगी वो बताऊंगा। इधर अगर OH आ रहा है लेफ्ट में या NH2 आ रहा है तो उसको L फॉर्म रिप्रेजेंट करा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से डिसीजन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, फिशर रिप्रेजेंटेशन की होगी। राइट साइड में OH आ रहा है या NH2 आ रहा है तो डी नाम देंगे, उसके नाम से पहले डी लगाया जाता है, ठीक है। और लेफ्ट में है तो L लगाया जाता है। तो डी और L को आप उससे रिलेट मत करिएगा, डी का मतलब डेस्ट्रो है, L का मतलब लीवो है, तो इनका कोई जरूरी नहीं है कि उनसे कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने पीछे भी बताया था कि स्मॉल डी एंड L, कैपिटल डी एंड L नो रिलेशन, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे डी है, कैपिटल डी, ये स्मॉल डी भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है। ये एल है, कैपिटल एल, ये स्मॉल डी भी हो सकता है, स्मॉल एल भी हो सकता है। ये आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। ये भी आर भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। डीएल में और आरएस में, आरएस में भी इन सब में कोई रिलेशन नहीं है आपस में, ठीक है। कहीं अगर ऐसे लिख के दिया है कोई कंपाउंड है, मिटा दो इसे। कहीं ऐसा लिख दिया कि डी है और ब्रैकेट में लिख दिया माइनस, और आगे कंपाउंड का नाम लिखा हुआ है नेम, ठीक है। तो कहीं डी है और ब्रैकेट में लिख दिया पॉजिटिव और आगे नाम लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है? ऐसे ही एल भी हो सकता है, एल है ये पॉजिटिव है, ब्रैकेट में लिख दिया, एल है नेगेटिव है, ब्रैकेट में लिख दिया, इस तरीके से। तो इनके क्या मीनिंग होंगे? ये जो नेगेटिव है इसका मतलब है कि ये लीवो रोटेटरी है, बताया ना पीछे। स्मॉल डी को क्या बोल देते हैं हम? प्लस, ठीक है। और स्मॉल एल वाले को क्या बोल देते हैं? माइनस, सिर्फ माइनस, नेगेटिव में माइनस। तो इस माइनस का मीनिंग है, माइनस मींस लीवो, लीवो रोटेटरी, और पॉजिटिव मींस डेक्स्ट्रो। यानी इसका मतलब है डी बी है तो अलग नोटेशन है, ये जो प्लस और माइनस मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये उसको रिप्रेजेंट करती है को डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो ये नेगेटिव लिख रहा है इसका मतलब ये लीवो कंपाउंड है, पॉजिटिव लिख रहा है इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा होगा? डेक्स्ट्रो। पीपीएल को किधर को रोटेट करना होगा? क्लॉकवाइज, राइट हैंड डायरेक्शन में, ठीक है। पॉजिटिव का मीनिंग ये होगा, यानी पहले से रिलेट कर दिया हमने। नेगेटिव का मीनिंग है स्मॉल डी से, एल से, और पॉजिटिव का मीनिंग है स्मॉल डी से, ये ध्यान रखना। आरएस से रिलेशन नहीं है इनका कुछ भी। प्लस माइनस का मतलब है स्मॉल डी स्मॉल एल रेस्पेक्टिवली। तो कहीं ऐसे दिया जाता है तो इसका मीनिंग नहीं समझना। कभी सोचो कि डी है तो डेक्स्ट्रो होगा, डी है लेकिन ये लीवो कंपाउंड है, डी लिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन लेकिन कंपाउंड लीवो है, तो ये ध्यान रखना है इनका। फर्स्ट केस आता है
वन कायरल कार्बन है और उसका ग्रुप लगे हुए हैं HOH, ठीक है, CH2OH एंड CH2। एक कायरल कार्बन पर ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो D कैपिटल कैसे होगा और L कैपिटल कैसे होगा। अब ये कायरल कार्बन पे 4 चीज लगी होंगी तो उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ना कॉमन नेम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं, स्टैंडर्ड CH2OH यहाँ होना चाहिए, CHO यहाँ होना चाहिए, H इधर, OH इधर, ठीक है। तो ये D फॉर्म है, D ग्लिसरॉल्डिहाइड है। D ग्लिसरॉल्डिहाइड है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है CHO ऊपर हो, CH2OH नीचे ही हो, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। और H और OH देखने पड़ेगा, लेफ्ट है कि राइट है। तो H लेफ्ट में है, यानी OH को देखो आप, OH अगर राइट में है तो उसे D बोलेंगे आप, ठीक है। दूसरी इसकी मिरर इमेज बना दूं अगर मैं, ये ले लिया, ये OH, ये CHO, ये CH2OH, ठीक है, ये है। तो ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड है, L ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड में OH आ रहा है, लेफ्ट में OH है, इसमें राइट में OH है, तो बस लेफ्ट राइट से डिसीजन होता है यहाँ पे, और कोई तरीका नहीं। ऐसा समझ में, ये चीज समझ आई, स्टैंडर्ड नोटेशन है। अब आप गौर से देखें, D और L अगर कंपाउंड सेम है तो D और कैपिटल L ये आपस में इनैनिशियोमर होते हैं। देखें, कैपिटल D एंड कैपिटल L both should be enantiomer, both should be enantiomer, ये enantiomer होते हैं आपस में। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कैपिटल D एंड कैपिटल L, आइडेंटिफाई कैपिटल D एंड कैपिटल L in these compounds। इनमें मुझे बताना है, RS बताना अलग चीज है, हमें कैपिटल D कौन सा है, कैपिटल L कौन सा है, जबकि मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दी। ये स्टैंडर्ड अगर ये रिप्रेजेंटेशन है तो D, ये रिप्रेजेंटेशन है तो L। अब हमें इनमें पूछ रहा है वो, डैश वेज में मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन डैश वेज में भी पूछ रहा है, बताइए कि D है कि L, ये D है कि L, ये वाले। तो इसका क्या तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका सिखा रहा हूं आपको मैं। ये स्टैंडर्ड है, आप इसमें RS चेक कर लो, मैं RS से रिलेट कर रहा हूं। RS चेक करिए, इसमें करो क्या आएगा, ये इसको चेक करो क्या आ रहा है।
आर आएगा सर। आ रहा है। तो डी वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ये चार ग्रुप लगे हुए हैं एच ओ एच सी एच टू ओ एच, यानी एच है, सी एच टू ओ एच है, सी एच ओ है एंड ओ एच, अगर ये चार ग्रुप लगे हुए हैं कायरल कार्बन पर एट वन कायरल कार्बन, तो डी वाली फॉर्म हमेशा आर होगी, ठीक है, और एल वाली फॉर्म हमेशा एस होगी। तो आप चेक कर लो इसको, ये इसके मिरर इमेज है तो ये ऐसी तो होगी, रिलेट कर दिया हमने इसको। अगर ये चार ग्रुप हैं एक कायरल कार्बन पे लगे हुए हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने रिलेट कर दिया कि कैपिटल डी आर होगा, कैपिटल एल एस होगा। तो अब मैं डी एल चेक नहीं करूंगा, आर एस चेक करूंगा। इनमें अगर कोई सा आर है तो वो डी होगा, इनमें अगर कोई सा एस है तो वो एल होगा। ग्रुप ये के चार कर लेंगे, यस सर। ठीक है। तो डी आर और एल एस के अकॉर्डिंग रिलेट मैंने कर दिया। अब इसमें चेक कर दीजिएगा। तो ये मैंने आपको दे दिया होमवर्क, ये होमवर्क है। आप इसमें कैपिटल डी कैपिटल एल चेक करेंगे आर एस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, अब ग्रुप ले रहे हैं, जरा सा चेंज कर रहे हैं, CH2OH की जगह CH2SS। सेकंड केस है, एक कायरल कार्बन होगा, ग्रुप लगे होंगे H OH CHO एंड CH2SH। OH की जगह CH2OH की जगह CH2SH लग रहा है, S S। तो अब D वाला S होगा और L वाला R होगा। ये चार ग्रुप जब लगेंगे तो थोड़ा चेंज आ जाएगा नंबरिंग में, 1 ये 2 ये 3, दो नंबर ये होगा, 3 नंबर CHO होगा, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम इस पर भी बेस्ड, आइडेंटिफाई कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इन दीज कंपाउंड्स, आइडेंटिफाई कैपिटल डी एंड कैपिटल एल इन दीज कंपाउंड्स। इन दोनों कंपाउंड में चेक करना है कि डी कौन सा है और कैपिटल एल कौन सा है। फिर वही तरीका मैंने स्टैंडर्ड में बता दिया, ये स्टैंडर्ड है, ये दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड में CHO ऊपर हो, CH2SH नीचे हो, H लेफ्ट OH राइट, तो उसको डी कहते हैं। अभी ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं है, डी फॉर्म में नाम जो भी IUPAC होगा वो लिखिए। तो ये डी फॉर्म है, तो लेफ्ट में OH है तो ये एल फॉर्म है। अब हमें इनमें पहचानना है, तो इसको डी को रिलेट कर दिया एस से और इसको रिलेट कर दिया आर से। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमने रिलेट कर दिया इनको, और रिलेट करने के बाद अब इनमें बता सकते हो कौन सा आर है कौन सा एस है। अगर इनमें कोई सा आर आता है तो वो क्या होगा, बोलो। एल होगा सर। एल। प्रॉब्लम लिखे, आइडेंटिफाई D and L configurations।
इनमें कैपिटल डी कैपिटल एल आपको बताना है। कैपिटल डी कैपिटल एल बताइए। देखिए सिंपल तरीका मैं सिखा रहा हूँ आपको, इसमें भी लिख लिए चारों। जब भी एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे, ये तो बताइए कायरल कार्बन में तो तरीका सिखाई दिया, उसमें तो चेक कर ही लेंगे हम। एक से ज्यादा कायरल कार्बन होंगे कंपाउंड में, ठीक है, तो सबसे नीचे वाला जो कार्बन होगा ये डिसाइड करेगा, सबसे नीचे वाला जो कार्बन होगा ये डिसाइड करेगा कि वो कंपाउंड डी है या एल है, लोवेस्ट कार्बन, ठीक है, जिस पर कौन से ग्रुप होने चाहिए। देखो आप इसकी बात कर लो, H है, OH है, CH2OH है और ऊपर CHO है, ऊपर हमने CHO रखा हुआ है, बीच वाले को मत देखो। अभी आप इस कार्बन की बात करें, H है, OH है, CH2OH है और ऊपर CHO, तो वो जैसी फिगर होगी, जैसे ये बताया था कि काफी बड़ा ग्रुप है कि भाई ये CHO, बीच वाले को हम देख ही नहीं रहे, ये OH है, ये H है, ये CH2OH है, ठीक है, जैसे अभी पीछे बताया था ग्लिसरॉल्डिहाइड में। तो जब भी कहीं एक से ज्यादा कायरल कार्बन आ रहे हो तो लोवेस्ट कार्बन जिस पर ये OH, H और CH2OH जुड़ा हो उस कार्बन के अकॉर्डिंग डिसीजन होगा, ठीक है। तो ये देखो आप, OH राइट में आ रहा है, CH2OH नीचे आ रहा है, जैसे कि हमारा आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो ये D फॉर्म है, ठीक है, ये L फॉर्म है, ये L फॉर्म है, क्योंकि CH2OH नीचे आ रहा है, ये ऊपर ही आ रहा है, OH लेफ्ट में आ रहा है आपकी बात, इसकी वजह से ये L फॉर्म है, ठीक है। अब इसको देखना है, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, यहाँ मैंने क्या करा है, आप प्रॉपर फॉर्म बनाओ पहले, CH2OH को घुमा के लाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में घुमा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रॉपर फॉर्म बनाने के लिए। तो ये यहाँ आएगा, OH इधर आ जाएगा, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, L, समझ रहे हैं। इसकी बात कर लें, पहले इसको प्रॉपर फॉर्म बना लें, CHO को ऊपर ले जाओ पहले, हालांकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, CHO को यहाँ ले जा सकते हैं, OH को यहाँ ले जा सकते हैं और इस H को यहाँ ला सकते हैं, क्योंकि इन तीन ग्रुप को साइक्लिक ऑर्डर में घुमा दिया, CHO ऊपर आ गया, वो तो आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। नीचे वाले कार्बन को भी ऐसे करना है, क्योंकि मुझे CH2OH नीचे लाना है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इसको घुमा दिया मैंने, तो OH यहाँ किधर आएगा, लेफ्ट में, तो ये भी L हो गया। तो साइक्लिक ऑर्डर में आप किसी भी कार्बन के तीन ग्रुप को घुमा सकते हो, एक को फिक्स करके घुमा सकते हैं कि नहीं। यस सर। डाउट हो तो इसमें पूछोगे, इसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिफाई डी आइडेंटिफाई एल। अब ये मत समझना कि ये डी है ये एल है तो ये आपस में नहीं शेयर होंगे, ये नहीं कह रहा मैं, ना कोई ना ऐसे पूछ रहा, वो तो किसी जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का आपने डी फॉर्म लिखी, अब ये के एल ग्लूकोज लिखो तो वो उसका नहीं शेयर होगा, वो उसका नहीं शेयर होगा, बताऊंगा उसके बारे में भी। अभी तो ऐसे ही दे दीजिए, चार पांच कंपाउंड जैसे CL है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, तो आपको सिर्फ नीचे वाले कार्बन के अकॉर्डिंग जज करना है। कोई डाउट हो, क्लियर ना हो रहा हो तो मैं बताऊं, उसमें क्लियर है। सर अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तो उल्टा हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म सर जैसे CH2OH ऊपर आ जाए और CHO नीचे आ जाए तो यहाँ ऊपर आ जाए, हाँ ये दोनों इंटरचेंज हो जाए, हैं CH2OH ऊपर आ जाए और CHO नीचे आ जाए तो क्या होगा। पलट लो, उल्टा कर लो फिर चेक करो, ऐसा का ऐसा ही पलट लो और फिर चेक करना है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि 180 डिग्री घुमाने से कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, बताया हुआ है कि नहीं। यस सर। ठीक है, तो उल्टा कर लो उसको, यस लोवेस्ट कार्बन से ही चेक करना है, सर फिर तो उल्टा हो जाएगा ना। तो उल्टा नहीं होगा, सेम आएगा। मैंने क्या बताया, 180 डिग्री घुमाने से कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहता है। हाँ सर ठीक है। सर तो ये एनहांसर होंगे क्यों नहीं? नहीं, ये एक कंपाउंड को थोड़ा है डी और एल, वो तो एक कंपाउंड के डी और एल बनाओगे तो एनहांसर होंगे, ये तो अलग अलग पूछा जा रहा है कि बताइए ये क्या है, बताइए ये क्या है, ऐसे पूछा जा रहा है। एक ही जैसे पीछे बताया था मैंने, ग्लिसरॉल्डिहाइड कंपाउंड एक था तो उसकी डी फॉर्म उसी की एल फॉर्म वो ही नहीं शुरू होते, यहाँ तो कंपाउंड ही अलग अलग है। अच्छा मतलब फर्स्ट दो ले लेते हैं ऐसे तो?
ये फर्स्ट ये भी क्या सीएल ये अलग है, यहाँ ऐसे थे, यहाँ पैसे मेंशन हो सकते हैं, कोई से भी ले लो आप। तो इनमें 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 आप रिलेट मत करिए कि ये डी है ये एल है, फिर डी और एल कैसे मेंशन हो रहे हैं, कंपाउंड मैंने अलग लिया, यस सर। ठीक है ना। तो लोवेस्ट कार्बन जिस पर H OH और CH2 OH जुड़े हो उसके अकॉर्डिंग चेक करना, ठीक है। CH2 को ऊपर ले जाएंगे हम, ऊपर ही होगा, और इनको घुमा करके प्रॉपर तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि CH2 OH यहाँ जाएगा, OH यहाँ आएगा, H यहाँ जाएगा, पता चल गया L है, ऐसे लास्ट में आया समझ में। यस सर। हाँ इस सर। सारे क्वेश्चन आगे करेंगे। अब इसमें आप प्रॉब्लम करनी शुरू कर दें, जरा मैं बता दूं आपको। काफी सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं अब आप। IUPAC नेमिंग तो हो ही गई आपकी इसमें। DPP 1 में नोट करें, DPP 1 में क्वेश्चन नंबर, DPP 1 तो पूरी है, DPP 2 में करो। DPP 2 में क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, DPP 3 में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7, और 10। DPP 4 में क्वेश्चन नंबर 2, DPP 4 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करना, 1 और 2। हाँ, DPP नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट DPP 8 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये करना है, ठीक है। कोई डाउट हो इसमें जो पढ़ाया तो पूछ ले, इसमें कुछ समझ आ रहा है? यस सर।